अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। श्री जगदम्बिकाय नमः। देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, महापुराण में 5वां स्कंद रंभ करम्ब की कथा का प्रसंग सुने। बोलो अम्बे मात की जय, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया तथा ब्रह्मा जी से किसी के हाथ न मरने का वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि स्त्री को छोड़कर वह सबके हाथ अवध हो। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर जिसका पुत्र था, उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसे महेश का रूप कैसे मिला था? व्यास जी कहते हैं, महाराज धनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम्ब। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वटवृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सजीपति इंद्र स्वयं पंचनद पहुंचे। ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करम्ब के पैर पकड़ लिए। इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी कहते हैं, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने के लिए कहा। रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मध्य में चूर थी, होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए और अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी वैसे अत्यंत घबराकर वहां से वटवृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे हाथ ऊपर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मर शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वह जल्दी हुई चिता में बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग में महाबली महिषासुर निकल आया
रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकल, जो महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति हुई, निकल आया। महिषासुर रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति हुई राजन। महिषासुर देवताओं, दानव और मानव सबसे अवध था। महिषासुर एक क्षत्र राज का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग में विजय पाने का निश्चय किया। बुलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। अगला प्रसंग इंद्रादि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और ताम के साथ युद्ध। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन्न अपने सैनिक बल को संभाल कर जो ही प्रयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो तुम बड़े सूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, बिडाल असीम बल सारी वीर था। इंद्र और बिडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 बार धनुष पर चढ़ा के बलपूर्वक खींचे और उनसे बच वाले बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्धभूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम नामक दानव को उसने भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध आ गया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र धूल में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सबका हृदय थर्रा गया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।